Assalamualaikum, welcome back friends. As you know that I am Sahal Ahmad, the motivational speaker and the digital marketer. So friends, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या एक कहर का बार बार आना जो हमें तंग करती है, ये आजकल एक मेजर इशू बन चुका है। ये हर किसी का प्रॉब्लम है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो से आपको 4 ऐसे पॉइंट देना चाहता हूं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में तो आप नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। तो उन 4 पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आप स्मोकर्स को देख लें, अगर आप उनसे पूछें कि आप स्मोक क्यों करते हैं, तो अक्सर आपको ये वजह मिलेगा कि इससे हमें रिलीफ मिलता है, इससे हमारा डिप्रेशन कम होता है। अक्सर आपको यही जवाब मिलेगा। दरअसल वो जो है सेंस ऑफ रिलीफ की बात करते हैं। तो दरअसल हमारा जो ब्रेन है वो काम इसी तरह से करता है। वो जो है सुकून ढूंढने चले जाता है, रिलीफ ढूंढता है। और बेसिकली जो हमारा ओवर थिंकिंग करते हैं, इसकी बेसिक वजह भी यही है कि हम रिलीफ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं या रिलीफ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा था 4 पॉइंट्स की, जिनको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आप नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप कर सकें। ये नहीं हो कि सडनली आप करें, नहीं, बल्कि अगर उसको आप आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको आप स्टॉप कर सकेंगे, उसको खत्म कर सकेंगे, नेगेटिव थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग को। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप उसको रीलेबल कर दें। अब आप कहेंगे रीलेबल क्या है? तो रीलेबल से मेरा मतलब है कि आप बैठे हुए हैं, आपको कोई थॉट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ओवर थिंकिंग करने लग जाए, तो आपने उसको लेबल करना है कि भाई इस वक्त मुझे क्या हो रहा है, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा कि बस मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ये क्या कि आपने उसको लेबल कर दिया। तो अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है कि उसको रीफ्रेम कर दें। अब रीफ्रेम से क्या मतलब है मेरा? रीफ्रेम से मेरा मतलब है, और ये जो पॉइंट है ना रीफ्रेम की, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत काम करता है। रीफ्रेम से मेरा मकसद ये है कि आपको बस सिंपली अपने माइंड से ये कहना है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये दरअसल मेरी ब्रेन की गलती है। मेरे ब्रेन में एक एरर आ गया, जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह में एरर आ जाता है जिससे हम डील करते हैं। तो बस आप ये कहने कि ये मैं नहीं हूँ, मैं एक अलग हूँ, मैं एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता हूँ, ये मेरा ब्रेन है जिससे गलती हो गई है और जिसमें एरर आ गया है। तो इससे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको खुद ठीक कर सकता हूँ। तो आपने इसमें क्या किया? आपने इसको एक फ्रेम दे दिया। ठीक है, आपने इसको एक फ्रेम दे दिया। अब पहले पॉइंट में हमने क्या बात किया था? पहले नंबर पे कि हमने उसको लेबल कर दिया। ठीक है, हमने लेबल किया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पे हमने क्या किया? उसको रिफ्रेम कर दिया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है रीफोकस का। अब रीफोकस क्या है? मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आपको जो है अचानक से ओवर थिंकिंग करने लग जाए, आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आने लग जाएं, या आपको वो ख्याल आने लग जाएं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं या तंग करते हैं, वो ख्याल आने लग जाएं, तो आपने बस सिंपली क्या करना है? मोबाइल तो होगा आपके पास, सबके पास होता है, मोबाइल उठा लें, सोशल मीडिया यूज करने लग जाए, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने लग जाए। यानी आपने बेसिकली क्या करना है? जो आपका थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं, उनको आपने रेजिस्ट नहीं करना, तो रेजिस्ट नहीं करना, बल्कि आपने अपना फोकस चेंज कर देना है। वो थॉट्स आने, आपने मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स के पास चले जाएं या सोशल मीडिया यूज करने लग जाएं या इसके अलावा बुक पढ़ने लग जाए, इससे क्या होगा? आपका जो फोकस है वो फोकस चेंज हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो नेगेटिव थॉट की शिद्दत है वो शिद्दत कम हो जाएगी। अब हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट क्या है? रीवैल्यू का। जी, रीवैल्यू से मेरा क्या मकसद है कि अब ये जो 3 पॉइंट है आपने ये समझ लिए होंगे कि अब इनसे हमें डील कैसे करना है। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग आते हैं, इससे हमें डील क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स में आप समझ गए होंगे। अब इसमें यह है कि आपके जो ख्यालात हैं आपने उनको रेजिस्ट नहीं करना। जो ख्यालात आपको आते हैं उनको रेजिस्ट नहीं करना, बस आपने ये करना है, जरा ओपन होके सोचना है अपने बारे में। ठीक है, ओपन होके सोचने लग जाए आप। अब ठीक है, आप जब ओपन होके सोचने लग जाएंगे तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। और सबसे बड़ी गलती पता है हमारी क्या है? कि हमारे जो ख्यालात हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रेजिस्ट करने लग जाते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम और दबाव में और शिद्दत में आ जाते हैं। तब हमें क्या करना है? ये जो थॉट्स हैं इनको जो है रेजिस्ट नहीं करना। ठीक है, और मैं ये कहता हूं, मैं ये दावा करता हूं, अगर आप इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाएं तो बहुत जल्द, मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि सडन कुछ नहीं होता है,
सडन कुछ भी नहीं, तो कोई भी काम हो उसमें टाइम लगता है। अगर आप सिंपल मिसाल तो अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, यानी हर काम में टाइम लगता है। तो इसमें ये है, ये नहीं क्या आपको ख्याल आ गया, आपने इन 4 पॉइंट्स को अप्लाई किया, कुछ नहीं हो आप छोड़ दिए, नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना है पॉइंट्स का। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो नेगेटिव थिंकिंग है और ओवर थिंकिंग, उनकी शिद्दत कम होगी और इससे एक वक्त आएगा कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये भी खत्म हो जाएगी। आई होप आप इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को आप मुझसे शेयर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझसे अटैच रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।